बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही टेस्टी सी बंगाली फिश सॉस, बंगाली फिश करी बनाना चाहते हैं? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल बंगाली फ़िश। तो बंगाली फ़िश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ देख लीजिए। बंगाली फ़िश के लिए हमने यहाँ पर हाफ प्याली ऑयल लेना है। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब बंगाली फ़िश ली है, 3 पाउंड। और ये मैंने फ़िश ली है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सिंगाड़ा फ़िश होती है, काफ़ी हेल्दी होती है और इससे बहुत ही टेस्टी सी करी बनेगी। मतलब बंगाली फ़िश बनेगी हमारी करी के लिए या फिर सॉस के लिए, इससे बहुत ज़बरदस्त सी है ये रेसिपी। और यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की ऑनियन लेके इसे बहुत अच्छी तरीके से बारीक बिल्कुल चॉप किया है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटोज़ लेके इसका भी मैंने बारीक सा पेस्ट बनाया है चॉप करके। इसमें बिल्कुल भी वाटर दोनों चीज़ों पे इंक्लूड नहीं है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, ग्रीन लीव्स हैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब और 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज लेकर इन्हें मैंने कट कर लिया है। बहुत ही स्पेशल से ये मसाले जात हैं, फ़िश इसी से हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ आप ये देखें, हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च है, ये रेड चिली पाउडर नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत ज़बरदस्त सा इससे कलर आएगा। ये मैंने लिए है 1 टीस्पून, मतलब ये थोड़ी सी कम है 1 टीस्पून से। दरदरा धनिया है 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो इसलिए आप इसे फ़िश में ज़रूर ऐड कीजिएगा। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। तो चलते हैं मज़ेदार सी बंगाली फ़िश रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा पोट ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब ऑयल। ऑयल को हल्का सा गरम कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल लाइट सा गरम हो चुका है, इसमें हम फ़िश ऐड कर देंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल गरम होगा तो फ़िश जो है बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाएगी और ये जो हमारी मज़ेदार सी फ़िश है ना, ये काफ़ी पटाखे करती है, मतलब उड़ती बहुत है। तो इसे मैं जल्दी से ऐड करने के बाद कवर कर दूंगी। ठीक है, अगर आप भी कभी सिंगाड़ा फ़िश बनाएं तो जब उसे फ्राई करें तो इसे फ़ौरन फ़िश ऐड करने के बाद पोट को कवर कर दें। तो अभी ये मैं 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट फ़िश फ्राई होते हुए बिल्कुल गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे बम पटाखे फूट रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी फ्लेम ऑन में नहीं ओपन कीजिएगा, इसका कवर नहीं हटाइएगा जब आप इसे कुक कर रहे हो। सिंगाड़ा फ़िश का मैं लाजमी आपको बता रही हूँ। इसका फ्लेम देखें, मैंने ये ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अब इसे मैं ओपन करूँगी तकरीबन 2 सेकंड के बाद, क्योंकि ये पटाखे कर रही होगी ना तो फेस इससे आपका ख़राब हो जाएगा, छींटे आ जाएंगे, बॉडी पे कहीं भी आ सकते हैं। काफ़ी धमाकेदार इसकी तो ये देखें, अभी भी ये पटाखे कर सकती है। इसे तकरीबन 2 सेकंड के बाद ही आपने भी ओपन करना है। ये बहुत अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ मैं सिंगाड़ा फ़िश की। और ये देखें, ये मैं इसे इस तरीके से साइड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सारी फ़िशों की मैंने अच्छी तरीके से साइड चेंज कर दी है और इसे मैंने वापस कवर कर दिया है। और अब इसका मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इस वाली साइड को भी मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब इसे माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हमने नेक्स्ट वाली साइड से भी इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका फ्लेम देखें मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे मैं ओपन करूँगी 2 मिनट के बाद, क्योंकि देखें इसमें कितने ब्लास्ट हो रहे हैं ना, ये देखें आप। इस वजह से मैंने आपको ये बहुत अच्छा सा बता दिया है कि सिंगाड़ा फ़िश जब भी बनाएं तो उसे कवर करके ही फ्राई कीजिएगा। और जब फ्लेम ऑफ़ कर दो ना फिर भी इसमें ब्लास्ट होते रहते हैं। काफ़ी शरारती सी फ़िश है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसे मैं आहिस्ता से बिल्कुल देखें, अपने इस तरीके से मैंने इसका कवर हटाया है कि फेस वगैरह पर बिल्कुल ना आए। अगर छींटे आते भी हैं तो बैक साइड पे जाएं। और इसे अब मैं 1 बाय 1 ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ प्याली ऑयल ऐड किया था और अब माशाल्लाह से इसके अंदर ऑयल काफ़ी सारा इंक्लूड है, क्योंकि फ़िश बहुत सारा ऑयल रिलीज़ करती है सिंगाड़ा फ़िश। देखें कितनी अच्छी सी फ्राई हुई है।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हाफ प्याली ऑयल ऐड किया था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल है क्योंकि ये सिंगाड़ा फ़िश बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करती है, तो इसमें कम ही ऑयल यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम ऑनियन फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका फ्लेम ऑफ है, मैं अभी ऑन करती हूँ। तो जी इसमें मैंने ऑनियन ऐड कर दिए। अच्छा, ऑनियन को मैं आपको प्यारा सा गोल्डन फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से 15 मिनट में हमारी ये ऑनियन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। पिंक पिंक सी मैंने फ्राई की है। मैं आपको वक्त की मियाद इसलिए बता रही हूँ कि ये थोड़ी देर से ही फ्राई होगी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है, चॉपर में। वाटर नहीं था, लेकिन ऐसी वाली जो ऑनियन होती है ना, वो काफ़ी टाइम लेती है फ्राई होने में। तो माशाल्लाह से ये 15 मिनट में फ्राई हो चुकी है। इसी कंडीशन में आपने भी करना है इसे जब आप बंगाली फ़िश बनाएं तो जी ये पिंक पिंक सी हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पेस्ट और इसे 2 मिनट अच्छी तरीके से ऑनियन के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक बस 1 से 2 मिनट हमने ऑनियन में अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें सारे मज़ेदार से ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ऑनियन में। 2 मिनट ऑनियन के अंदर सारे ड्राई मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट हमने सारे ड्राई मसाले अच्छी तरीके से फ्राई किए हैं। ऑनियन में तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट या फिर टमाटोज चॉपिंग, क्योंकि टमाटोज मैंने चॉप किए हैं, इनका पेस्ट नहीं बनाया है। आप ये देख सकते हैं 1-2 इसमें ऐसे भी आ रहे हैं, तो आप भी इसमें पेस्ट नहीं बनाइएगा। बंगाली फ़िश बिल्कुल चॉपिंग की हुई से मतलब वेजिटेबल्स जो होती हैं हमारी ऑनियन वगैरह, वो चॉप करके इसमें ऐड करनी होती हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। माशाल्लाह ये बंगाली फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कितना ज़बरदस्त सा हमने मज़ेदार सा इसका मसाला बनाया है बंगाली फ़िश का। तो इसके अंदर हम इसे 3 से 4 मिनट इसलिए कुक कर रहे हैं, टमाटोज़ के अंदर जो वाटर वगैरह है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और कच्चे टमाटरों की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको ये अच्छी तरीके से फ्राई करके दिखाती हूँ, टमाटरों को भी कुक करके। माशाल्लाह से टमाटो 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी है बंगाली फ़िश के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन लीफ जो हमने कट करके रखे थे बहुत ही प्यारी सी कटिंग में, और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेम हमने अभी तक के मीडियम रखा हुआ था, अब इसे हम मीडियम टू लो कर देंगे। और अब हम इसमें मज़ेदार सी फ़िश ऐड करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक तरीके से बंगाली फ़िश का ये सॉस रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये आइडिया है बहुत ज़बरदस्त सा बंगाली फ़िश बनाने का। एक मरतबा आप इस स्टाइल में फ़िश ज़रूर बनाइएगा, आप सारी फ़िशें बनाना भूल जाएंगी, इतनी टेस्टी सी है ये रेसिपी। माशाल्लाह से हमने सारी फ़िश अच्छी तरीके से ऐड कर दी है और अब इसे हम बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत ही प्यार से सारे बंगाली मसाले में मिक्स कर लेंगे, बंगाली सॉस में, ताकि जो फ़िश के अंदर है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी वाली फ़िश है ये हमारी। ये देखें इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, फ़िश की तो आ ही नहीं रही इसमें। बहुत ज़बरदस्त सी हेल्दी सी रेसिपी है ये, और काफ़ी हेल्दी वाली फ़िश ली है मैंने। ठीक है जी, तो ये वाले स्पून की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि काफ़ी प्यार से इसे हमने मिक्स करना है कि हमारी फ़िश टूटे ना, और टूटेगी नहीं। ये देखें कितने प्यारे अंदाज में स्पैचुलार से मैंने सब मिक्स कर ली है फ़िश अच्छी तरीके से, और इसका फ्लेम अभी मीडियम टू लो है। इसे हम कवर कर देंगे और इसे अब हम 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे और फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा रेडी किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसे हम साथ ही साथ डिश आउट करते हैं। ये देखें आप, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कैसा ज़बरदस्त सा बंगाली फ़िश रेडी किया है हमने। बंगाली फ़िश सॉस भी कह सकते हैं आप इसे, और बंगाली फ़िश करी भी कह सकते हैं। बहुत ही उम्दा सा है ये सालन। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्पेशल सी रेसिपी कैसी लगी बंगाली फ़िश की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।